ठीक है, आज का अपना ऑब्जेक्टिव होगा टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, अच्छा, कोई मुझे इसके बारे में कुछ बता सकता है? एनीबॉडी, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टीसीपी आईपी मॉडल? व्हाट इट इज, क्या रहता है ये? अच्छा, यू कैन हियर मी ना? सब लोग सुन सकते ना मेरे को? इफ यू कैन हियर मी चैट पे यस लिखो एक बार। यस सर। सुन सकते हो ना? ओके, ठीक है। मेरे को ये बताओ, टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में कुछ किसी को पता है? डज एनीबॉडी हैज एनी इंफॉर्मेशन ऑन टीसीपी आईपी मॉडल? कोई भी बोल। ओके, चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। टीसीपी आईपी, टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, दिस इज द मॉडल दैट वी एक्चुअली यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग। ओके, तो इस मॉडल को तकरीबन लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट तब से यूज किया जा रहा है, और एक्चुअली दिस वाज डेवलप्ड फ्रॉम फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर चीजें कैसे कम्युनिकेट करेंगी, तो इसलिए ये मॉडल को डेवलप किया गया था। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस वाज डेवलप्ड इन 1970s। फिक्स डेट कहीं पे नहीं मिलने वाली है आपको टीसीपी आईपी मॉडल की, 1970s ही मिलेंगी, क्योंकि टीसीपी 1971 में बना था। ओके, और आईपी 1974 में उसका लाइक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, और इट वाज कंप्लीटेड समवेयर अराउंड 1976 और सम प्लेस। ओके, तो बेसिकली इसकी कोई फिक्स डेट नहीं मिलने वाली है आपको। ओके, अभी इसके अंदर 4 लेयर्स होते हैं। द फोर्थ लेयर ओवर हियर इज योर एप्लीकेशन लेयर। ओके, so fourth layer in this case is your application layer. Third layer is your transport layer. ठीक है, second layer is your internet layer, and first layer is your physical layer. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हम फिजिकल लेयर नहीं बोलेंगे इसको, एक्चुअली जस्ट गिव मी सम टाइम। हाँ, हम इसको एक्चुअली नेटवर्क एक्सेस या नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड नेटवर्क एक्सेस लेयर और इंटरनेट लेयर। ओके, तो टेक्निकली इसको अगर देखना चाहेंगे ना हम लोग, अगर तो जो हमारा प्रीवियस ओएसआई मॉडल था, ओएसआई मॉडल में जो आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो सेशन लेयर था, ये जो 3 लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यहाँ पे एक लेयर करता है वो सारा काम, एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर जो जो करते थे ये लोग, जैसा कि एप्लीकेशन लेयर वहाँ पे एक यूजर इंटरफेस था, वो आपके डेस्टिनेशन सर्वर से डेटा डाउनलोड करके यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करता था आपके सामने, राइट? प्रेजेंटेशन लेयर एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। सेशन लेयर आपका डेटा स्पेसिफिक सेशंस को ही जाए, जिस सेशन ने रिक्वेस्ट किया था डेटा उसी सेशन पे एंड हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था। तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके एप्लीकेशन लेयर की है। ओके, ट्रांसपोर्ट लेयर ऑन द अदर साइड, द सेकंड नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये वहां पे हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर था, जहाँ पे सेगमेंटेशन, टीसीपी आईपी, जो टीसीपी सॉरी या टीसीपी या तो यूडीपी में ट्रांसमिशन, पोर्ट नंबर असाइनमेंट और फिर जो चेकसम कैलकुलेशन, यहाँ पे भी हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर सेम चीज कर रहा है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में जो हमारा नेटवर्क लेयर था, वही सेम फंक्शनैलिटी हमारा इंटरनेट लेयर कर रहा है। ठीक है, और वहां पे हमारे पास जो डेटा लिंक लेयर था और फिजिकल लेयर था। ठीक है,
तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर जो दो लेयर्स मिल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते थे, यहाँ पे आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर वही रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करता है. अभी many a times you may also see people using some similar terms, network access या तो फिर network interface layer. ठीक है. सो कुछ ऑथर्स इसको नेटवर्क एक्सेस लेयर लिखेंगे अपनी बुक्स में, कुछ ऑथर्स इसके बारे में लिखेंगे नेटवर्क इंटरफेस लेयर. बात एक ही है. और कभी कभी मेनी अ टाइम्स फिजिकल लेयर भी लिख देते कुछ लोग इसको, जैसे कि वहाँ पे था फिजिकल लेयर हमारे पास वैसा मॉडल में, वैसा टीसीपी आईपी में भी बहुत रेयर मिलेगा फिजिकल लेयर, लेकिन ये नेटवर्क एक्सेस और नेटवर्क इंटरफेस ये रैंडमली यूज मिल जाएंगे आपको. ठीक है. अभी देखो ये जो मॉडल है, तो इसको है ना 2 लेयर मॉडल भी कहा जाता है. ठीक है. अभी ये जो 4 लेयर है हमारे सामने, ऑब्वियसली 4 लेयर है, लेकिन यहाँ पे ना एक पार्टीशन आप बना सकते हो. ओके. ये जो लेयर्स है, ऊपर वाले लेयर्स, ये टीसीपी की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और नीचे के जो लेयर्स है ये आईपी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की. क्लियर. सो बेसिकली इंटरनेट प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है नीचे के 2 लेयर्स से, और टीसीपी की फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है ऊपर के 2 लेयर से. तो इसको 2 लेयर मॉडल भी कहा जाता है. अभी 2 लेयर मॉडल और 4 लेयर मॉडल अगर सुन रहे हो ना आप, तो बेसिकली 2 लेयर मॉडल से जो भी आपके सामने बात कर रहा है, तो उसका बोलने का मतलब है ऊपर के टीसीपी के लेयर्स है, तो लेयर 4 और लेयर 3 है, और नीचे के जो लेयर्स है लेयर 2 और लेयर 1 वो आईपी के से रिलेटेड लेयर है. ओके. अब इस मॉडल के बारे में इतना ही समझ के चलो, ये यूजुअली हम लोग है ना ट्रबल शूटिंग के लिए नहीं यूज करते. हम लोग कम्युनिकेशन के लिए इसको एक्चुअली यूज करते हैं. इंटरनेट के ऊपर जो आपकी ट्रैफिक फ्लो हो रही है, आप जो गूगल एक्सेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस लेयर्स कर रहे हो. ठीक है. ये इस तरीके के डिजाइंड एप्लीकेशंस है, और ये एक्चुअली डिजाइन में इंक्लूड होता है, इन्वॉल्व होता है. ओएसआई मॉडल जो था ना, रेफरेंस मॉडल था. ठीक है. उसको कम लोग यूज करते हैं. एक्चुअली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी यूज नहीं करते, लेकिन बहुत कम लोग डिजाइनिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक्चुअली ओएसआई मॉडल को यूज करते हैं. ठीक है. लेकिन टीसीपी आईपी मॉडल को मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज करते हैं. सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है आपको, नेटवर्क डिजाइन करना है, ट्रबल शूट करना है, तो बेसिकली ये मॉडल को आप यूज कर सकते हो. लेकिन ट्रबल शूटिंग के लिए ज्यादा प्रेफर्ड मॉडल है ओएसआई मॉडल, क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स ज्यादा है, जो स्टेप्स ऑफ ट्रबल शूटिंग होंगी बहुत ही ज्यादा सिक्वेंशियल और सिस्टमैटिक होंगी वहां पे. ठीक है. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑल्सो गिव्स यू इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है. If you are going to buy a computer that is going to use TCP/IP model, so that computer will be able to talk to computers manufactured by other vendors. फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं जानते हो कि मैं कौन से कंप्यूटर से ये लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ. एम आई यूजिंग अ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है दे आर बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल. ठीक है. और मतलब उनके नेटवर्क कम्युनिकेशन पार्ट इज बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी मॉडल. ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा कोई मॉडल नहीं होता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब नेटवर्क के ऊपर डेटा ट्रांसफर करेंगे, या वहाँ पे जो एप्लीकेशंस होंगे जो नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करने वाले, ये सारे एप्लीकेशंस टीसीपी आईपी मॉडल के प्रिंसिपल्स को यूज करने वाले. ठीक है. ओके. और एक चीज, ओएसआई मॉडल या टीसीपी आईपी मॉडल कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है. ठीक है. या फिर ये कोई हार्डवेयर नहीं है जो आप अपने कंप्यूटर के कैबिनेट को खोल के मदरबोर्ड पे कहीं तो भी देख सकते हो, जो आपने मैन्युअली कनेक्ट किया है, या तो फिर वहाँ पे ऑलरेडी एम्बेडेड है मदरबोर्ड पे. राइट. ये जो चीज है ना, ये प्लान है. इन सिंपल लैंग्वेज क्या है, टीसीपी आईपी एक प्लान है, द प्लान फॉर कम्युनिकेशन ऑन इंटरनेट. ओके. So how are the devices on internet going to talk to each other? This is the plan that defines all those things. ठीक है. So if you are clear with the concept of TCP/IP and OSI model, please give me yes on the chat. बाकी लोग अच्छा, किसी के क्वेश्चन से इनसे रिलेटेड? ओके. ठीक है. सो अभी हम लोग है ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल. ओके. तो वी आर डन विथ मॉडल्स
OSI मॉडल जो था, TCP IP मॉडल था, ये हमें सिर्फ लेयर्स को जानना था, ये लेयर्स क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। सिंस हमने OSI मॉडल को डिटेल में देखा था, तो वही सेम फंक्शनैलिटी TCP IP मॉडल भी करता है, राइट, कम्युनिकेशन वाली। और वहाँ पे जो अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, यहाँ पे वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमने मर्ज कर दिया और लेयर्स को कम कर दिया, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 7 layers over here, we are consolidating responsibilities of multiple layers into a single layer, and we are reducing down the number of layers in TCP/IP model. Okay. So anyway, I'm going to clear off all these things, and we are going to start with IP. तो अपना ऑब्जेक्टिव है आज का IP, और स्पेसिफिकली IP से रिलेटेड का मतलब क्या, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IPv4, ठीक है। अभी आज ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स तो मिनिमम होंगे IP वर्जन 4 के ऊपर, ठीक है। सो या टेल मी Sir, I just have one question. Yes, ask me. I have gone through internet regarding this TCP/IP models. Some vendors are telling us that there are 5 models, and some vendors are talking about 4 models. So why it is like this? मतलब some vendors are telling about there are only 4 models, which you also told. Right? 4 layers, right? 4 layers. But Cisco, on the Cisco websites, I saw that there are 5 layers. देखो कैसा है, the thing is this, the last layer, okay, the network access या network interface layer, right? That place ना, some vendors like to split. अभी देखो कैसा मालूम क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, DOD का मॉडल है ये, जो TCP/IP मॉडल है ना, दिस बिलोंग्स टू DOD, राइट? ओके। अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने इसको ओरिजिनली जो ये कम्युनिकेशन मॉडल डिफाइन किया था, वो 4 लेयर का था। जरूरी नहीं है आप 4 लेयर अज्यूम करके चलो, ठीक है। कुछ मैन्युफैक्चरर्स अज्यूम करते हैं कि नहीं, हमें कुछ एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज चाहिए और हमारी टीम को इजी होगा काम करने के लिए, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वो ज्यादा लेयर्स में तोड़ देते हैं इसी मॉडल को। जैसे मैंने कल आपको OSI मॉडल के बारे में बताया, ओके। तो सम वेंडर्स, ठीक है, they like to expand the model from 4 layers to 5 layers. In fact, if you are into a software project, ठीक है, software development project, the same TCP/IP model, okay, according to those vendors, they are going to extend it from 4 layers to maybe 30 layers or 35 different layers, okay. So actually development के लिए, आपकी comfortability के लिए वो layers को extend कर देते। अभी दूसरी important चीज, एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, पूरा सॉफ्टवेयर बन जाता है, टेस्टिंग वेस्टिंग सब हो जाती है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड फाइन, ओके। द सॉफ्टवेयर हैज बीन बिल्ट ओनली फॉर 4 layers, ओके। द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू कम्युनिकेट, ओके, एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन 4 different layers, ठीक है। सिर्फ सिंप्लिसिटी ऑफ डेवलपमेंट के लिए हम लोग उसको एक्सटेंड कर देते हैं और भी एक्स्ट्रा लेयर्स ला के डाल देते हैं उसमें, ठीक है। मतलब कि अगर प्रेजेंटेशन लेयर है फॉर एग्जांपल, ओके, अभी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड, अभी समझो आप एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हो, ओके, तो सिक्योरिटी की फंक्शनैलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर पे, डेटा एनक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट भी होता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के ऊपर काम करने वाले डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, है ना। अभी कंप्रेशन टेक्नोलॉजी वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डिफरेंट होंगे। प्रेजेंटेशन लेयर को आप स्प्लिट कर दो ना और भी लेयर्स में, ओके, समझ में? यस, अंडरस्टूड, ओके, या ओके, ठीक है। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है IP version 4, Internet Protocol version 4. Can anybody tell me what is the meaning of IP version 4? कोई बताओ मेरे को IPv4 के बारे में। Everybody has at least IP सुना होगा, right? तो मेरे को कुछ तो बताओ इसके बारे में। कौन बताएगा मेरे को? Tell me. यार कोई तो आंसर दो। प्रशांत आप ही दे दो आंसर, कुछ तो बताओ IP के बारे में। IP version 4, these are the protocol which provides the addressing system to the host and server. Excellent answer. Okay. So IPv4 क्या है? Internet Protocol version 4 is the addressing system that is used in computer networks. Clear?
देखो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो कंप्यूटर्स नेटवर्क से कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेट करने वाले, इनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के लिए हम इन्हें आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी वर्जन 4। अब ये जो टर्म है आईपी, आईपी इसको तोड़ते हैं हम लोग। आई का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल को अगर हम समझने जाए ना, तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, राइट? तो वी ऑल नो प्रोटोकॉल का मतलब क्या? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। इन दिस केस प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल for defining an address to a computer or some similar device connected to a network. तो आपका कंप्यूटर हो सकता है, इट कैन बी एन आईपी कैमरा, इट कैन बी अ मोबाइल फोन, इट कैन बी अ लैपटॉप सर्वर, और मे बी इट कैन बी अ प्रिंटर. So basically, Internet Protocol is a set of rules that defines the addressing standard to be used on devices connected to a computer network. Clear? ठीक है? तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन मैंने एक्सप्लेन किया. अभी इमेजिन करिए आपको एक कंप्यूटर को एड्रेस देना है, ठीक है? आप ऐसे कुछ भी नहीं दे सकते हो, लाइक 39.7a-5c. ये बेसिकली एज पर द रूल्स नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग एड्रेस. ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल में देयर आर सम रूल्स, ठीक है? पहली बात, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है इसके मल्टीपल डिफरेंट वर्जन्स है. द स्पेसिफिक वर्जन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस लेक्चर इज आईपी वर्जन 4. देयर इज वन मोर वर्जन व्हिच इज आईपी वर्जन 6, ठीक है? उसके बारे में हम लोग आज बात ही नहीं कर रहे, लेकिन एनीवे आईपी वर्जन 4 की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग. आईपी वर्जन 4, ठीक है, इज अ 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम. ये 32 बिट का एड्रेसिंग सिस्टम है. अभी अगर आप नहीं जानते हो 32 बिट, वेल एंड फाइन, ओके, डोंट बी वरीड, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ ऐसे भी. तो आईपी वर्जन 4 एक 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम है. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है, इट वाज क्रिएटेड बाय बॉब कान, ठीक है, एंड विंडसर्फ, ठीक है? इसका डेवलपमेंट है ना, स्टार्ट हुआ था 1974 में, क्लियर? लेकिन इसका फर्स्ट जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो डेवलपमेंट था वो स्टार्ट हुआ था 1974. और ये लोगों ने, बॉब कान और विंडसर्फ, दे क्रिएटेड द स्पेसिफिक वर्जन आईपी वर्जन 4, ठीक है? अभी रियलिटी ये है, आईपी वर्जन 4 was being created for experimentation. ये एक्सपेरिमेंट के लिए बन रहा था. जैसा आईपी वर्जन 1 बना था इससे पहले, देयर वाज आईपी वर्जन 1, 2, 3 और फिर 4 आया ना, राइट? तो 1, 2, 3 जो थे एक्सपेरिमेंट के लिए बने थे, वो कभी रिलीज ही नहीं हुए. कोई भी कंप्यूटर नहीं है दुनिया में जिसको आप आईपी वर्जन 1 का एड्रेस दे सकते हो या आईपी वर्जन 3 एड्रेस दे सकते हो. कंप्यूटर एक्सेप्ट करते सिर्फ आईपी वर्जन 4 एड्रेस, क्योंकि आईपी v4 रिलीज हुआ था. रिलीज करने के से पहले जब इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो ये जो मेकर्स थे इसके, बॉब कान या विंडसर्फ, इनके सामने यही था कि जैसा आईपी वर्जन 1 था, आईपी वर्जन 2 था या आईपी वर्जन 3 था, वैसे ही आईपी वर्जन 4 है. ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, राइट? और कुछ जरूरत ऐसी आ गई कि आईपी वर्जन 4 को रिलीज करना पड़ा, बिकॉज ऑफ विच आज आप और मैं इसको सीख रहे हैं, नहीं तो फिर इसको सीखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है? तो बेसिकली बॉब कान, विंडसर्फ, ये दो साइंटिस्ट हैं. these are the scientists responsible for the development of IP version 4. Okay, and IP version 4 in the reality was meant for a experiment, and it was not meant to be released for public use, but later on in 1988 87 I think so, ठीक है? At that time frame there was a requirement to use this IP address for internet, क्योंकि telecommunications वाले जितने भी service provider थे, they were available with their networks, ठीक है? And they were available to deliver internet connection to home systems. ओके तो आपके घरों पे जो कंप्यूटर्स है, और ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये यूएस वगैरह की बात हो रही है. तो 1987 वगैरह के टाइम पे इंटरनेट वाज अबाउट टू बी लॉन्च्ड, ओके, एंड द सर्विस प्रोवाइडर हैड ओनली वन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ देम इफ दे आर गोइंग टू लॉन्च इंटरनेट फॉर द यूजर्स. अभी देखो, इंटरनेट की स्टोरी स्टार्ट होती है 1969 में, ओके? पहला नेटवर्क जो टेस्ट हुआ था 1969 में, उसको कहते थे हम अर्पानेट, ठीक है? अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी नेटवर्क, क्लियर? तो ये 1969 में टेस्ट हुआ था, जहां यूएस के 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज,
जो बड़े जोग्राफिकल डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। मतलब एक यूनिवर्सिटी आप समझो कोई एक रीजन में है वर्जीनिया में, तो दूसरी यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में, क्योंकि उनके बीच में हजारों किलोमीटर्स का फर्क होगा। क्लियर? तो बेसिकली ऐसे 4 यूनिवर्सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करके कम्युनिकेट किया गया। ठीक है, नेटवर्क नहीं था 1969 के पहले, ऐसा नहीं है। 1969 के पहले जो नेटवर्क थे ना, वो एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही फैसिलिटी के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स होते थे, और ये कंप्यूटर सब एक दूसरे से बात करते थे, राइट? अगर आपके पास एक फैसिलिटी पुणे में है, दूसरी फैसिलिटी आपकी दिल्ली में है, और इनके बीच में अगर आपको कम्युनिकेट करना है, तो ऐसे टाइप के नेटवर्क नहीं थे। ओके, सो वहाँ पे प्रॉब्लम था। एक्चुअली एक इशू था 1963 1964 में, जब आई थिंक 1964 में जो डीआरडीओ के एक इंजीनियर थे। अब इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है इंटरनेट पे, द स्टोरी ऑफ इंटरनेट। क्लियर? आप वो डॉक्यूमेंट्री देख लेना, यूट्यूब के ऊपर आपको इजीली मिल जाएंगी, द स्टोरी ऑफ इंटरनेट। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आईपी के बारे में क्लियरिफिकेशन मिलेगा आपको, ये ARPANET के बारे में क्लियरिफिकेशन मिलेगा, बहुत सी चीजें मिलेंगी, और वो टाइम के कंप्यूटर्स वगैरह के फोटोज वगैरह। अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, जाके चेक कर लो एक टाइम। तो थोड़ी सी चीजें बताता हूँ उसमें की। हुआ ये था कि 1964 में डीआरडीओ के एक इंजीनियर को ये प्लान आया। उसने सोचा कि उसके दिमाग में एक आइडिया है कि व्हाई नॉट टू क्रिएट अ नेटवर्क सो लार्ज कि दुनिया के सारे कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट हो जाए, और सब लोग एक दूसरे के साथ एक नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो ही न्यू वन थिंग फॉर श्योर, 1960s की बात है। ही न्यू वन थिंग, कंप्यूटर ऐसी डिवाइस होती थी उस जमाने में जिसको रखने के लिए एक बिल्डिंग बनानी पड़ती थी, और जिसको ऑपरेट करने के लिए आपको स्पेशल पावर कनेक्टिविटी परचेस करनी पड़ती थी। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी पे वो काम नहीं कर सकता था। ठीक है, जो आपको ट्रांसफार्मर्स वगैरह पूरा सेटअप करना पड़ता था, तो इतना एक्सपेंसिव होता था कंप्यूटर्स को रन करना उस जमाने में। तो एनीवे उसका विजन था उस इंजीनियर का, मुझे नाम नहीं मालूम, स्नाइडर वगैरह ऐसा कुछ नाम था, पर फिर भी मैं क्लियर नहीं उस टॉपिक पे। बट एनीवे ही हैड दिस थिंग इन दिस माइंड कि इतना बड़े कंप्यूटर्स है आज, लेकिन फ्यूचर में इनके साइज और छोटे हो जाएंगे। लोग, एक जमाना आएगा कि कंप्यूटर्स को अपने पॉकेट में लेके घूमेंगे। ठीक है, तो ही वांटेड अ नेटवर्क सो लार्ज कि ये सारे कंप्यूटर्स उसको कनेक्ट हो सके। व्हेन ही वेंट टू डीआरडीओ फॉर फंडिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो टाइम पे उन लोगों का जो स्पेस मिशंस वगैरह का भी चल रहा था, जो अपोलो मिशंस थे ना, जो मून लैंडिंग वगैरह हुई थी, तो उसके भी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो दे डिडंट हैड द बजट, ओनली 4% ऑफ हिज डिजायर्ड बजट वाज अप्रूव्ड। ठीक है, उसने 4% के बजट को लेके, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व किया। स्टूडेंट मतलब फ्री रिसोर्स होता है, वो लोग एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं, उनका प्रोजेक्ट बन जाता है, और उनको पैसे भी देने नहीं पड़ते, इनफैक्ट वो लोग खुद से पैसे लगाते हैं। तो बेसिकली he took this 4% of this funding, he involved students from various different universities। ठीक है, and the best part he did was he used an existing network। ठीक है, तो let's imagine ये यूनिवर्सिटी 1 है, ये यूनिवर्सिटी 2 है, ये यूनिवर्सिटी 3 है, ये यूनिवर्सिटी 4 है। ओरिजिनल प्लान उसका ये था, यूनिवर्सिटी 3 से लेके यूनिवर्सिटी 1, 4 और 2 तक का हम लोग है ना केबल्स डिप्लॉय करेंगे। मतलब ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स के केबल है, और कुछ केसेस में ये थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स भी होंगे, तो ये बहुत एक्सपेंसिव था। लेकिन ये केबल ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थे। इफ यू लुक्ड इनटू दिस मैप ऑफ द यूएस, ही सॉ टेलीकम्युनिकेशन वाले फोन कंपनीज के नेटवर्क पहले से एग्जिस्ट करते। व्हाट ही डिड, प्लान बहुत सिंपल था। ही मेड अ ट्रंक कॉल फ्रॉम यूनिवर्सिटी 2 टू यूनिवर्सिटी 3। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से उसने, आई थिंक सो, यूनिवर्सिटी ऑफ एंटोनियो ऐसा कुछ था, राइट? तो ही मेड अ कॉल, अ ट्रंक कॉल, and instead of people communicating on this phone, it was computers connected and they were exchanging data on this phone connection। ठीक है, तो what I'm doing, I'm creating a phone connection, मैंने एक फोन कॉल किया, और instead of me or someone else talking on this line, we are connecting computers to send their data। Clear? So basically this was the first time when this kind of networking, where telecommunication infrastructure could be used to exchange computer data, was first time demonstrated। ठीक है, and that was the objective of ARPANET। ठीक है, clear? And ARPANET was the आप बोल सकते हो कोड नेम ऑफ द प्रोजेक्ट। लेटर ऑन दिस ARPANET was converted into internet in 1987 हुआ ये। ठीक है, तो 1969 से 1986-87 तक का हुआ ये कि कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ प्राइवेट कंपनीज ही इससे कनेक्टेड थे।
ठीक है, जो आपके रिसर्च फैसिलिटीज होती थी, या नासा या तो फिर ईसा जो यूरोप स्पेस एजेंसी थी, वो लोग ही इससे कनेक्टेड थे, बाकी लोग नहीं थे। ओके, लेटर ऑन इस चीज को जब कन्वर्ट किया इंटरनेट से, तो कॉमन पब्लिक भी एक्सेस करने लग गई इसको, एंड द नेम वाज कन्वर्टेड इनटू इंटरनेट। दिस इज द स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। ओके, सो previously in this kind of network the addressing were used were different kind of addressing, तो और भी addressings थे उस time पे available। तो one popular addressing was DECnet। ठीक है, अभी DECnet was a 24-bit addressing। अगर 24 बिट को अगर आप काउंट करोगे ना, आपको टोटल नंबर ऑफ एड्रेस डेकनेट में मिलेंगे 65,536 एड्रेस। ठीक है, वी हैव बिलियंस ऑफ डिवाइसेस ऑन इंटरनेट टुडे। ठीक है, तो 65,000 एड्रेसेस विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर आवर रिक्वायरमेंट। क्लियर? तो डेकनेट वाज क्लियरली नॉट द ऑप्शन टू बी यूज्ड ऑन इंटरनेट, क्योंकि एड्रेसेस कम है, जो नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट होने हैं ना, ओके, वो बहुत ज्यादा है, तो डेकनेट यूज नहीं कर सकते। इसके लिए देयर वाज अ रेस टू डेवलप अ न्यू एड्रेसिंग सिस्टम, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था, डीओडी, उसका एक रिसर्च विंग है, डार्पा। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड प्रोग्राम कुछ तो भी है उसका फुल फॉर्म। तो डार्पा का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें बेसिकली दे वर डेवलपिंग अ न्यू काइंड ऑफ एड्रेसिंग सिस्टम फॉर दिस न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क। दिस नेटवर्क was expected to be so huge कि everybody in this world will be able to connect to this network and exchange his information on it. Clear? So there they started the development of IP, internet protocol, and they developed IP version 1, but they didn't release it क्योंकि उसमें defects थे, उसमें bugs थे, उसको clear करना था। ठीक है, IP version 1 से जो lessons मिले, ठीक है, जो अलग अलग उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी, तो उन्होंने IP वर्जन 2 3 बनाया, फिर IP वर्जन 4 बना, और IP वर्जन 4 में कई सारे बग्स को, कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया था। लेकिन अभी भी IP वर्जन 4 इसी ऑब्जेक्टिव से बना था कि IP वर्जन 4 विल बी अ 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम। अभी देखो, ये जो 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम है ना, अगर इसको काउंट करूं ना मैं, तो आई विल गेट 4.29 बिलियन एड्रेसेस अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो आईपी वर्जन 4 में सम टोटल एड्रेसेस अगर आप देखोगे ना, तो यू गेट 4.29 बिलियन एड्रेसेस। स्टिल 4.29 बिलियन एड्रेस हमारी जरूरत से बहुत कम है। ठीक है, आज की डेट में जस्ट टुडे यू कैन काउंट, यू हैव स्मार्ट टीवीज, ठीक है, you have printers, you have smart appliances, you have IoT devices, internet of things हमारे around, right? वो जो बल्ब जो आप कनेक्ट करते हो ना, वो बल्ब भी आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, राइट? फिर उसके बाद आपके पास इतने वैरायटी ऑफ डिवाइसेस है, कंप्यूटर्स, सर्वर्स, राउटर्स, स्विचेस तो छोड़ दो, इनको छोड़ के स्मार्ट अप्लायंसेस, या फिर आपके पास IoT डिवाइसेस, और भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं, नैनो कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। इतनी वैरायटी ऑफ चीजें हैं कि बेसिकली we are somewhere around a trillion of devices. Clear? And 4.29 billion addresses, maybe they are very less for the current requirement. Clear? So IP version 4 was only developed for experimentation. They knew कि in future we are going to increase the number of computers. ठीक है, तो there will be a significant increase in the number of computers. तो when internet will be released ना, तो अभी तक का IP version 4 का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ था ना, किसी के अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि इंटरनेट नाम की चीज हम लोग बना देंगे और इंटरनेट के ऊपर IPv4 यूज होने वाला है। ठीक है, लेकिन एनीवेज उन्होंने IP वर्जन 4 को चूज किया, 32 बिट एड्रेसिंग सिस्टम। डेकनेट से स्लाइटली बड़ा है, लेकिन अगर आप ये स्लाइट डिफरेंस को देखेंगे, 24 बिट और 32 बिट, नंबर ऑफ एड्रेस में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। जहाँ पे डेकनेट में 65,000 ही एड्रेस थे, आपके IP वर्जन 4 जो 32 बिट है, उसमें 4.29 बिलियन एड्रेस थे, बहुत ज्यादा एड्रेस है। ओके, सो बेसिकली IP वर्जन 4 has a lot of address. अभी IP version 4 को समझते, for a computer how is this address? अभी maybe you might have seen an IP version 4 address. शायद आपने देखा होगा, you write IP version 4 address like 192.168.1.5, right? So maybe this is an IPv4 address, clear? But for a computer, this thing is something like this.
ठीक है, तो दिस इज द यूजर फॉर्म ऑफ आईपी एड्रेस, ये यूजर फॉर्म है। तो हमारे लिए आईपी एड्रेस इज 192.168, तो बेसिकली यूजर फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इज अ डेसिमल एड्रेस, तो इस चीज को हम डेसिमल कहेंगे। ठीक है, तो ये एक डेसिमल फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग है। पर ये वाला जो फॉर्म है एड्रेसिंग का, ठीक है, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। तो योर कंप्यूटर, योर मशीन is going to understand this kind of address. This is a binary address. ठीक है, सो IP वर्जन 4 एक 32 बिट का एड्रेसिंग सिस्टम था, 32 बिट। एक बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिट? बिट का मतलब क्या होता है, कोई भी बताओ। अपने क्लास में ना आईटी से बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया होगा आपने। इंफॉर्मेशन, क्या बोल रहे हो? वन बेसिक सेकेंड। इंफॉर्मेशन, बिट मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक यूनिट इंफॉर्मेशन। ओके, और कुछ बोल सकता है कोई? आंसर इज करेक्ट, इट्स नॉट दैट कि आंसर रॉन्ग है, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। और एंड रिप्रेजेंट लॉजिकल स्टेट। करेक्ट है। और कोई? एनीबडी एल्स, एनी आंसर? Sir, I think it is a unit of data. परफेक्ट, करेक्ट है। ठीक है, अभी देखो व्हाट आई विल से इज अबाउट बिट। ओके, अभी जब हम डेटा को मेजर करते हैं, अभी मेजर मतलब क्या, लाइक लेट्स से अगर आप एक मूवी अगर अपने फ्रेंड से लेना चाहते हो, ऑब्वियसली आप नॉर्मली उसको क्वेश्चन करते हो कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, राइट? आप डेटा को मेजर कर रहे हो, आप वो सोच समझने की कोशिश कर रहे हो, आप वो कैलकुलेट कर रहे हो कि आपकी कैपेसिटी है क्या वो डेटा को एब्जॉर्ब करने की, कैरी करने की। समझ में आ रहा है? तो हम डेटा को जब मेजर करते हैं तो यूजुअली हमारा डेटा आज के डेट में जीबीज में होता है, और अगर जीबीज में नहीं है डेटा तो इससे थोड़ा छोटा है तो एमबीज में। ठीक है, तो गीगाबाइट में डेटा है आपका, नहीं है गीगाबाइट तक का डेटा, उससे थोड़ा कम है तो मेगाबाइट्स है। गीगाबाइट से ज्यादा डेटा होगा कि जीबीज में नहीं फिट हो रहा है तो टेराबाइट्स का डेटा। ठीक है, टेराबाइट के ऊपर पेटाबाइट होता है, एक्साबाइट होता है, जीटाबाइट, योटाबाइट, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो लेट्स से जीबी है, एमबी है, एमबी से छोटा डेटा है तो केबीज का होगा, किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट से थोड़ा और छोटा डेटा है तो बाइट्स का होगा, और बाइट से भी छोटा है तो बिट का होगा, बिट। तो बिट से छोटा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट एनी इंफॉर्मेशन। अगर आप डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो एक कंप्यूटर फॉर्मेट में, तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, सब में छोटा यूनिट है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट बिट, bit comes from a special kind of mathematics, the binary mathematics. ठीक है, तो bit belongs to binary mathematics। और बाइनरी इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, तो ये टर्म के दो पीसेस है, बाय एंड नरी। क्लियर? बाय मीन्स टू एंड नरी मीन्स नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, तो बाइनरी इज अ नंबरिंग सिस्टम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, जैसा डेसिमल में इट इज अ नंबरिंग सिस्टम ऑफ 10 नंबर्स। डेसिमल में होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 10 नंबर्स होते हैं। ओके, तो आप जो भी आपके अराउंड कैलकुलेशंस करते हो, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हो, जो भी कंजम्पशन करते हो, अगर उसके यूनिट्स को काउंट करोगे ना, तो हम यूजुअली यूज करते हैं डेसिमल। क्लियर? तो हम ये वाला सिस्टम यूज करते हैं, we are using this system, decimal system। ठीक है, तो ये डेसिमल सिस्टम है। डेसिमल सिस्टम में फॉर एग्जांपल लेट्स से यू वांट टू बाय अ फ्लैट, ओके, एक घर खरीदना है आपको, तो उसका प्राइस होगा मे बी 40 लाख 45 लाख, वो डेसिमल नंबर है। तो उसमें जो 40 लाख या 45 लाख में जो नंबर्स यूज किए गए पूरे डेसिमल को बिलोंग करते हो। ठीक है, शायद यू मे बी लाइक यू वांट टू maybe like you want to measure the area of your bedroom। ठीक है, so that area of a bedroom, like for example let's say it will be something like 235 square feet। okay, तो 235 स्क्वायर फीट का जो आपका बेडरूम है, वो जो 235 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डेसिमल वैल्यू है। ठीक है,
तो करेंसी की बात करो, ठीक है, कंजम्पशन की बात करो, मेजरमेंट्स की बात करो, हम सब चीज डेसिमल में करते हैं। कंप्यूटर्स के लिए डेसिमल इज नॉनसेंस, ओके, कंप्यूटर्स डोंट अंडरस्टैंड डेसिमल वैल्यूज, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी, ठीक है। तो आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तोड़ना है, कन्वर्ट करना है इनफैक्ट, ठीक है, फ्रॉम एनी डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी वैल्यू फॉर कंप्यूटर टू मेक अंडरस्टैंडिंग। और ये कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर लेता है, कंप्यूटर को पता है डेसिमल्स को या तो फिर कोई भी हायर लेवल डेटा को कैसे लोअर लेवल डेटा में कन्वर्ट करना है, कंप्यूटर ऑलरेडी नोस इट, ओके। तो बाइनरी इज द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, ओके, एंड फॉर अ कंप्यूटर एज यू कैन सी एन आईपी एड्रेस इज दिस काइंड ऑफ आईपी एड्रेस। मैं जरा इन सब चीजों को इरेज कर लेता हूँ। Okay, so we are back over here. अभी this is a binary address, as you can see this is the 32-bit number, ठीक है, and converting a 32-bit number into decimal for a user to make sense can be difficult, ठीक है. Some low level operation involves you to convert this binary values into decimal values, okay. So a 32-bit number if you want to convert into decimal is a very massive task और human errors बहुत होंगे यहाँ पे. इसके लिए जो डेवलपर्स थे IP वर्जन 4 के, उन्होंने सोचा इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके. इमेजिन दिस, लाइक इफ आई गिव यू 5 नंबर्स ओवर हियर, ठीक है, 10 प्लस 99 प्लस 375 प्लस 61735 प्लस 31, ओके. तो यहाँ पे 5 नंबर्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर्स है और मैं आपको यहाँ पे दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने बोल रहा हूँ, 199 प्लस 71, ठीक है. सो यहाँ पे 2 नंबर्स है, तो इसका रिजल्ट और इसके रिजल्ट में, दोनों रिजल्ट में अगर हम लोग कैलकुलेशन करने बैठे ना, तो विल फाइंड कि ये वाला है ना फास्टर है, इसका फास्टर कैलकुलेशन होगा, ठीक है. सेकेंड थिंग, यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर्स लेस होंगे, यहाँ पे एरर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है. देयर यू हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इन दिस कैलकुलेशन. ऑपरेशन सेम परफॉर्म कर रहे हो, एडिशन करना है सब जगह, ऊपर भी एडिशन करना है नीचे भी, यहाँ पे नंबर ज्यादा है ना, इसके लिए टाइम लगने वाला है और चांसेस ऑफ एरर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है. सो बेसिकली ये प्रॉब्लम के वजह से, ओके, इस प्रॉब्लम की वजह से, लाइक व्हेन ह्यूमन बीइंग्स perform mathematical operations, when we perform mathematical operation without a aid of a machine, without using any computer, calculator, any kind of machine, okay. So if we have many numbers in front of us, so we are going to perform the calculation slowly, ठीक है. And secondly, when we have many numbers, the probability of making mistake is going to be increased. On the other side, when we have less numbers to calculate, we are going to do the calculation faster, more confidently, without any errors, or maybe with very less errors, okay. तो बेसिकली सेम वे दिस, ये जो आदत है ना ह्यूमन एक मिनट मैं इरेज कर लेता हूँ पहले. So basically the developers of IP version 4 were aware of this basic human habit. What they did, 32-bit के एड्रेस को डिवाइड कर दिए 4 पीसेस में, 4 इक्वल पीसेस में, हर पीस में 8 बिट आएंगे. देखो टोटल एड्रेस कितना है, 32 बिट, उसको 4 पीसेस करने, डिवाइडेड यू गेट 8. तो 8 बिट हर पीस में होंगे, 2 3 4 5 6 7 8. तो जैसे ही आपके 8 बिट हो गए ना, तो वहां पे एक डॉट कर दो. डॉट बिकम्स अ सेपरेटर फ्रॉम दिस 8 बिट्स टू अदर 8 बिट्स, 4 5 6 7 8. यहाँ पे दूसरा डॉट, 4 5 6 7 8, यहाँ तीसरा डॉट, 4 5 6 7 8, ठीक है. सो बेसिकली हमारे आईपी एड्रेस के हमने 4 पीसेस कर दिया. अभी हर एक पीस में 8 बिट्स है, ठीक है. तो इसके लिए 8 बिट के कलेक्शन को हम ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है. तो ये 8 बिट का जो एक ग्रुप है, जो बाइनरी यूनिट्स का ग्रुप है, इसको हम ऑक्टेट कहते हैं. क्लियर. तो वी कॉल, अच्छा किसी का माइक स्टार्ट है, ठीक है. तो ये 8 बिट का कलेक्शन इज एन ऑक्टेट एंड वी हैव 4 ऑक्टेट्स इन आईपी वर्जन 4, ठीक है. Clear? These octets should be separated by 3 dots. Clear?
इन ऑक्टेट्स को सेपरेट करने के लिए हमारे पास 3 डॉट होंगे। तो आप देख सकते हो येलो कलर के 3 डॉट्स है हमारे पास, और 4 ऑक्टेट को हमने 3 डॉट से सेपरेट किया। अब इन ऑक्टेट्स को आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर? तभी आपको ये आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, अभी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स। अभी देखो ये 8 बिट का सिस्टम है, तो 8 बिट के हर एक पोजीशन की वैल्यूज अलग अलग होती है। ये वैल्यूज को काउंट करने के लिए 2 to the power of 0, तो गिव मी अ सेकंड, आई विल जस्ट चेंज माय ओके 2 to the power of 0, ये पहले पोजीशन की वैल्यू होंगी। अगला पोजीशन होगा 2 to the power of 1, नेक्स्ट पोजीशन पे होगा 2 to the power of 2, अगली पोजीशन पे 2 to the power of 3, तो बेसिकली हमारे पास 8 बिट है। तो 8 बिट सिंस ये बाइनरी मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चेंजेस है किसी भी एक पोजीशन के ऊपर 2 ही होते हैं, 0 या 1। ओके, तो बेसिकली इसलिए 2 लिया हमने यहाँ पे। तो 2 चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, 2 ही नंबर्स होते हैं बाइनरी मैथमेटिक्स में, 0 and 1। ओके, तो ये मैथमेटिक्स में हर पोजीशन की इंक्रीमेंट होंगी इन द पावर्स टू द पावर ऑफ 0। इनफैक्ट डेसिमल में भी ऐसा होता है। ओके, जब आप डेसिमल वैल्यूज के साथ डील करते हो, ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेसिमल को पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। हम लोग जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं नॉर्मली, जो यूज करते हैं हम लोग, राइट, वो डेसिमल है। 10 नंबर्स होते हैं 0 से लेके 9 तक का। डेसिमल में 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके के 10 अलग अलग यूनिट्स है डेसिमल मैथमेटिक्स में। यहाँ पे वो 10 यूनिट्स का पावर 0, 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, 10 to the power of 4। अब इसको कंपेयर करता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ पहले। any number to the power of 0 is 1। ठीक है, तो देखो करंटली ये वैल्यूज रिप्रेजेंटेड है एक ही नंबर से। ठीक है, तो 0 से लेके 9 तक आप चले गए। ओके, तो ये 10 वैल्यू हो गए। अभी इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू, मतलब 0 से लेके 9 तक हम रीच हो गए, अगली वैल्यू क्या होंगी, है ना? अभी अगली वैल्यू होंगी 10। एनी नंबर टू द पावर ऑफ 1 शुड बी 10। मतलब इसके बाद अगली वैल्यू 10 11 12, मतलब 2 यूनिट में रिप्रेजेंट हो रही है। 10 बेसिकली इज कलेक्शन ऑफ दीज 2 नंबर्स 1 and 0। ठीक है, तो 2 यूनिट में आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। 2 अलग अलग आपने ना सिंबल्स यूज किए, एक सिंबल 1 का यूज किया, एक सिंबल 0 का यूज किया। ठीक है, तो 10 11 12 13 अप टू 99 ये जाएगा, अप टू 99। क्लियर? Once you reach 99, उसके बाद क्या, 10 to the power of 2 that will be representing a value of 100। 99 के बाद यहाँ से 100 स्टार्ट होगा। अभी 3 अलग अलग सिंबल यूज कर रहे हो आप टू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ 100। ठीक है, एक तो सिंबल ऑफ 1 एंड यू आर रिपीटिंग द सिंबल ऑफ 0 ट्वाइस। क्लियर? 100। ठीक है, और 100 जाएगा आपका 999 तक का, 999। फिर आएगा 10 to the power of 3, that will be 1000। ठीक है, 10 into 10 100, 100 into 10 1000। 999 के बाद नेक्स्ट वैल्यू होंगी 1000। अब ये नेक्स्ट वैल्यू में देखो आप 4 अलग अलग सिंबल्स यूज कर रहे हो। ठीक है, क्लियर? और ये जाएगा 9999 तक का, फिर उसके बाद 10,000 आएंगी वैल्यू। क्लियर? तो बेसिकली इस तरीके से डेसिमल मैथमेटिक्स में हम एक बार वी आर एंडेड विथ ऑल द यूनिट्स दैट वी हैव, इन ऑर्डर टू गो टू अ नंबर व्हिच इज बियॉन्ड दैट यूनिट, हम उसकी पावर्स को चेंज करते जाएंगे और हमारी वैल्यूज हमें ऑब्टेन होती जाएंगी। क्लियर? सेम बाइनरी में भी है। क्लियर? बाइनरी में 2 ही नंबर है, 0 and 1। इसके बाद अगला नंबर चाहिए तो 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे और बीच में भी नंबर जाएंगे इसमें। इन दैट केस हियर यू विल फाइंड 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 4 वैल्यूज आएंगी। क्लियर? ठीक है, तो बाइनरी में हमारे पास 2 ही नंबर थे, 0 और 1 थे। ठीक है, तो एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 शुड बी, कोई भी नंबर टू द पावर ऑफ 0, एनी नंबर टू द पावर ऑफ 0 शुड बी 1। 10 टू द पावर ऑफ 0 भी 1 था। क्लियर? तो एक ही यूनिट था टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज 0 and 1। क्लियर? लेकिन इससे आगे जाना है हमें
क्योंकि ये दो नंबर्स तो खत्म हो गए बाइनरी के। इसके आगे जाना है 2 to the power of 1, मतलब अभी 2 वैल्यूज होंगी 0 0 0 1 1 0 1 1। लेकिन 1 1 कंप्लीट होने के बाद व्हाट अगले लेवल पे जाना है ना मेरे को, 2 to the power of 2 gives me 4। ठीक है, तो बेसिकली अभी 4। तो बेसिकली यहाँ पे ना यूनिट्स चेंज नहीं होंगी, ओके हम लोग वैल्यूज को चेंज कर देंगे 0 0 0 0 1 0। तो 2 to the power of 2 स्क्वायर 4 होता है, लेकिन यहाँ पे चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि ये बाइनरी मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूनिट्स आप लेने वाले हो और 3 यूनिट से आप कैलकुलेशन करने वाले हो। ठीक है, अभी 2 to the power of 1 में कितने वैल्यूज मिले थे, मैक्सिमम 4 वैल्यूज मिले थे। क्लियर? इसके बाद 2 स्क्वायर अगर आप करते हो तो आपको 4 आ जाता है और फिर यहाँ पे कैलकुलेशन चालू होंगे, नए 4 वैल्यूज मिलने लग जाएंगे आपको। ठीक है, सो हम लोग ये चीज को एक बार इरेज कर लेते हैं, ये वाले डेसिमल को, एंड विल राइट डाउन दीज वैल्यूज। Now 2 cube is 8, 2 to the power of 4 is 16, 2 to the power of 5 is 32। ये मैं क्लियर करता हूँ, एक 2 मिनट में मैं ये क्लियर करता हूँ व्हाट वी आर राइटिंग। 2 to the power of 6 is 64 and 2 to the power of 7 should be 128। ठीक है, ये लाइन आपको मेमोराइज करके रखना है। ऑल द टाइम इन नेटवर्किंग यू आर गोइंग टू यूज दिस लाइन 1 2 4 8 16 32 64 128। ओके क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अभी ये वाला जो ऑक्टेट है, ये पहला ऑक्टेट है हमारे एड्रेस का, 8 बिट है, इसके लिए ऑक्टेट कहते हैं इसको, राइट? ठीक है, अगर 4 बिट होता था तो क्वाड्रेट कहते थे हम लोग, और में भी 16 बिट होता है तो हेक्सटेट कहते हैं, राइट? तो अलग अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे 8 बिट है बाइनरी बिट्स है, तो हम इसको ऑक्टेट कहते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू राइट डाउन दीज वैल्यूज ओवर हियर। तो 1 1 0 1, तो लेफ्ट हैंड साइड से वैसे ही लिखना है 1 1 0 1, फिर उसके बाद बाकी पूरे 1 से 1 1 1 1। अभी जो बिट आपका 0 है ना, वो वैल्यू को कट ऑफ कर दो। क्लियर? और बाकी वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर दो। जो रिजल्टिंग वैल्यू है वो आपका डेसिमल कन्वर्जन है। तो 128 प्लस 64 गिव्स यू 192। 192 प्लस 16 208। ठीक है, 208 प्लस 8 गिव्स अस 208 और 8 कितना होगा 216। ठीक है, 216 और 4 220, 222 और एक 223, 223। तो पहले ऑक्टेट की वैल्यू है 223। ओके, अगले ऑक्टेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। I'll just erase all these things। वापस 8 ही बिट है ना यहाँ पे, अगले ऑक्टेट में भी है ना 12। हाँ, किसी ने आंसर दिया था अभी? हाँ जी सर 12। 12 क्या? अच्छा ठीक है, हम लोग बाइनरी को कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसमें। सो वी विल बी टेकिंग 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 0 0। तो ये सेकेंड ऑक्टेट की हम लोग बात कर रहे हैं। अभी जो 0 वाले बिट है इनको कट ऑफ कर लो। आई एम सॉरी, इसको स्ट्राइक नहीं करना था, यहाँ 1 है ना, तो इसको स्ट्राइक नहीं करना है। 8 और 4 के नीचे 1 है, बाकी के सारे बिट्स स्ट्राइक ऑफ हो गए। तो व्हाट यू गेट 8 प्लस 4 दैट इज 12। ठीक है, सो दिस थिंग विल बी 12 1 2। ओके, चलो नेक्स्ट एक ऑक्टेट को वापस मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ओके, अगले ऑक्टेट में वी आर गोइंग टू डू इज 1001 1001 0001 0001। So basically in this case we are going to strike out 64 32 8 4 and 2। बचा क्या 128 plus 16। So we are going to add together 128 16 and 1। okay, 8 and 6 145। ठीक है, 8 and 6 15, 14 and 1 15, 2 3 and 1 4। ठीक है, तो तीसरा ऑक्टेट की वैल्यू है 145। 145। आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू जरा देखो कैलकुलेट करके, व्हाट डू यू गेट?
205. Perfect. 205. Okay. So this will be 205. तो आपका IP address, if you look into your IP address, your IP address is 223.12. तो हमारा IP address now resulting address is 223.12.145.205. ठीक है, तो ये हमारा IP एड्रेस है. तो वो बाइनरी नंबर जो ऊपर इतना बड़ा दिख रहा था आपको, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू डेसिमल, और कन्वर्जन भी बहुत इजीली हो गया. 32 बिट को अगर कन्वर्ट करना था ना डेसिमल में, तो ये 2 टू द पावर ऑफ 0 1 2, और ये 2 टू द पावर ऑफ 7 के बाद 2 टू द पावर ऑफ 8, 2 टू द पावर ऑफ 9, 2 टू द पावर ऑफ 10 एंड सो ऑन. 32 तक का जाना पड़ता था, मतलब 2 टू द पावर ऑफ 31 वुड हैव बीन द लास्ट वैल्यू. और उनकी वैल्यूज लाइक अभी 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048. अभी हम यूजुअली यहाँ तक का तो जाते, लेकिन इसके ऊपर यूजुअली याद नहीं रहता अपने को, तो आपको वो बार बार कैलकुलेट करके, मतलब सिंस वी मेड इट स्मॉलर, अभी हमें 32 बिट नहीं कैलकुलेट करना है, 8 बिट के 4 कैलकुलेशंस करने. हम ये क्विकली कर लेंगे. अगर 32 बिट का एक ही कैलकुलेशन करना है उसको बहुत टाइम लगेगा. ओके, सो बेसिकली दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर. ठीक है, क्लियर? तो ये जो बाइनरी था इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में. ओके, ठीक है, मैं इस चीज को क्लियर कर रहा हूँ. आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. नाउ एज वी हैव सीन, हमारा आईपी एड्रेस था समथिंग लाइक 200, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ रैंडम, 200.73.175.99, लेट्स से, ऐसा कुछ तो भी आईपी एड्रेस आपके सामने. ओके, अभी ये कोई भी एक ऑक्टेट की बात ले लो, ये ऑक्टेट समझ लो, 73 वाला ऑक्टेट. अभी ये ऑक्टेट में मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज कितने होंगे? ठीक है, तो जैसे यहाँ 73 है, आप 79 यूज कर सकते हो क्या, या 120 यूज कर सकते हो क्या यहाँ पे? तो देखो, चारों ऑक्टेट के लिए रूल सेम होगा, क्योंकि चारों ऑक्टेट में 8 ही बिट है. ठीक है, तो किसी भी एक ऑक्टेट को लेते एग्जांपल के तौर पे, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आइडेंटिफाई करते, फिर हम एक रूल जो है आईपी वर्जन 4 का, उसको ड्राफ्ट करेंगे. ठीक है, तो ये कोई एक रैंडमली किसी भी चारों में से किसी भी ऑक्टेट के लिए ये एप्लीकेबल है. ओके, तो इट्स नॉट स्पेसिफिक फॉर वन गिवन ऑक्टेट बट फॉर एनी ऑफ द ऑक्टेट्स. तो हमारे पास ऑक्टेट में 8 बिट होती है, जिनकी वैल्यूज होती है 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. ठीक है, क्लियर? So basically these are the values of the 8 bits of an octet. Clear? Now what we are going to do, we are going to find out the smallest and the largest number, okay, that an octet can produce. So for the smallest number, I am going to use, like let's say in this case, सब में छोटा नंबर मेरे को आइडेंटिफाई करना है. तो बेसिकली अगर ये बिट्स 0 है पूरे की पूरे, तो इनमें के ऊपर के कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होते. 1 होगा तो ऐड होगा ना, 0 होगा तो पूरा स्ट्राइक आउट हो गया, ये पूरा की पूरा, इसका रिजल्ट 0 हो गया. और अगर यहाँ पे पूरे की पूरे वैल्यूज 1 होंगे, तो बेसिकली दिस बिकम्स 255. आप चाहो तो ऐड करके देख सकते हो. सोचो इसमें से आपने एक बिट नहीं लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक बिट को मैंने 1 नहीं 0 ले लिया, तो ये ऐड नहीं होगा. ये ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या ऐड होगा? सिर्फ 128, 64, 16, 841. समझ में? तो 32 आपका ऐड नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेंगी. तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आपको पूरे बिट 1 रखने पड़ेंगे. समझ में है ना? पूरे की पूरे बिट्स को 1 रखना पड़ेगा. एक भी बिट है ये 0 आ गया ना यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ की वैल्यू ऐड नहीं होंगी और ये नंबर छोटा हो जाएगा. क्लियर? तो बेसिकली वी विल रिवर्ट दोस चेंजेस एंड वी विल मेक इट 1 हो गया. तो 128, 64, 32, 16, अभी 8 + 4 12 होता है, 12 + 2 14 एंड 1 15. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट 8 4 2 1, तो मैंने उसको डायरेक्टली 15 लिख दिया मैंने. 8 and 4 12 + 2 14 and 1 15. ठीक है, इनको ऐड करते हैं. 8 and 4 12 and 2 16, 16 and 6 22, 22 and 5, इन्हें एक मिनट. 8 and 4 12, 12 and 2 14, 14 and 6 20, 14 and 6 20, 20 and 5 25. तो यहाँ कैरियर 2 लिया कैरी करके 25. नेक्स्ट थिंग
4 + 6, 2 + 2 4 हो गया यहाँ पे, राइट। 4 + 6 10 13 14 एंड 1 15, एक कैरी कर लिया यहाँ पे 15, 1 + 1 2। तो बेसिकली किसी भी ऑक्टेट में जो 8 बिट का होता है, 8 बिट के ऑक्टेट में सब में छोटा नंबर 0 होगा, ठीक है। अगर इमेजिन करो आपने ये 0 की जगह इसको ऑन कर लिया, मे बी इसको ऑन कर दिया, इसको 1 कर लिया, तो ये वैल्यू 0 नहीं आएंगे ना, ये तो वैल्यू 1 आ जाएंगी, क्योंकि ये ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये तो ऐड होने वाले ना ये वैल्यू, क्योंकि इसके नीचे 1 है, क्लियर। तो 1 इज ऑब्वियसली लार्जर देन 0, तो ये वाला करेक्ट है। इससे पहले 0 लेना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हो लास्ट में 1 ले लिया तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होंगी, नहीं, स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे होंगी, वो 1 बन जाएगा, ठीक है। और 1 से छोटी एक वैल्यू होती है, 0 होती है, राइट। तो किसी भी ऑक्टेट में सब में छोटा नंबर ऑब्टेन करना है, पूरे बिट्स को ऑफ कर दो, 0 कर दो, आपको रिजल्टिंग वैल्यू 0 मिलेंगी। और किसी भी ऑक्टेट में सब में लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्टेन करना है, पूरे बिट को ऑन करो और फिर ऐड करो, और एक ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू 255 होंगी। तो यहाँ पे कोई भी ऑक्टेट की बात कर रहे हैं ना आप, तो आप 0 से लेके 255 तक के नंबर्स देख सकते हो। अगर ये आईपी एड्रेस मैं लिखूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई राइट डाउन एन आईपी एड्रेस, ओके, 165.99.275.36, ओके, तो ये वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है, ये इनवैलिड है। चार, अभी आप यहाँ पे 4 ऑक्टेट दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये ऑक्टेट नहीं है ना। अगर ऑक्टेट होगा तो 255 के अंदर होना चाहिए इसकी वैल्यू। 275 एक्सीड कर रहा है, 8 बिट से ज्यादा बिट लगने वाले। IPv4 एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, और ये रूल्स क्या बता रहे हैं आपको, हर ऑक्टेट में 8 ही बिट होंगे, 8 बिट नहीं दे सकते आपको 275। 8 बिट की मैक्सिमम कैपेसिटी 255 है, 255, क्लियर। तो ये इनवैलिड एड्रेस है, क्लियर। तो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट द रूल्स फॉर IP वर्जन 4। तो सब में पहला, किसी भी IP वर्जन 4 एड्रेस को अगर आप देख रहे हो ना, तो वहां पे आपको मैक्सिमम 4 ऑक्टेट ही मिलने चाहिए, या मिनिमम 4 ऑक्टेट ही मिलने चाहिए, फिक्स्ड है 4 ऑक्टेट, ठीक है। अगर ये वाला IP एड्रेस अगर आप देख रहे हो, लाइक लेट्स से 172.91.33, इनवैलिड है, 3 ही ऑक्टेट है, ठीक है। IP वर्जन 4 32 बिट का होता है, ये 24 बिट का है, या पता नहीं कितने बिट का है, राइट। तो बेसिकली ये इनवैलिड एड्रेस है, ये अपने काम का नहीं है, ओके। नेक्स्ट थिंग, अगर आप ऐसा देखते हो 5.91.63.11.75, तो ये भी इनवैलिड है, क्योंकि 4 से ज्यादा ऑक्टेट है यहाँ पे, हमें 4 ही ऑक्टेट दिखने चाहिए, ये दोनों एड्रेस इनवैलिड है, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू IP एड्रेस, आपको सिर्फ 4 ही ऑक्टेट दिखने चाहिए, ओके। दूसरा पॉइंट, हाँ बोलो। हमारे पास दूसरा पॉइंट ये है, 3 डॉट्स होने चाहिए, तो एक गिवन एड्रेस में 3 डॉट्स होंगे, 4 ऑक्टेट होंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वैल्यू शुड बी 0 to 255 इन ऑक्टेट्स। तो किसी भी ऑक्टेट में वैल्यू 0 से 255 होंगी, ठीक है, वो भी डेसिमल में होंगी, डेसिमल, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर एक ऑक्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग 71.0.91.745, ये इनवैलिड है क्योंकि ये 255 को एक्सीड कर रहा है, ओके। अगर यहाँ पे 245 होता था तो ये करेक्ट होता था, तो दिस वुड हैव बीन करेक्ट। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ, 5.0.0.255, ये भी वैलिड IP एड्रेस है, क्योंकि इसमें जीरोस भी है, 255 तक की वैल्यू है, तो बेसिकली ये वैलिड है, ठीक है। ऊपर वाला जो पहला एड्रेस था जहाँ पे 700 आ गया था आपके पास, या तो फिर 275 आ गया, तो ये इनवैलिड एड्रेसेस है, ये नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। IP वर्जन 4 एक सेट ऑफ रूल्स है, इस रूल्स में रहते ही आपको कंप्यूटर्स को एड्रेस देना है, ओके, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है यहाँ पे, तो योर IP एड्रेस whenever you configure an IP address should not have alphabets and symbols। तो अगर आप IP एड्रेस ऐसा देख रहे हो 71.A3. तो बेसिकली ये रॉन्ग है। ABC अल्फाबेट्स या कोई सिंबल, जैसे कि एक ही सिंबल सिर्फ डॉट आएगा, ठीक है। डॉट के अलावा कोई दूसरा सिंबल आप यूज नहीं कर सकते हो, स्टार यूज नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकते हो, दोज आर इनवैलिड, ठीक है। तो मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, IP वर्जन 4 में एक ही सिंबल आप ऐड कर सकते हो,
should not have symbols excluding a dot. ठीक है? So basically these are the rules that IP version 4 dictates you. Okay, an IP version 4 address is required to be of 32 bits. It should have 4 octets. There should be 3 dots. The value of any given octet should be in between 0 to 255. In any given octet, you should not have any alphabets or symbols. In between the octets, only one symbol is permitted, that is dot. Hyphen, underscore नहीं चलता. ठीक है? अगर आप ऐसे लिख रहे हो 192, 168, 1.1 तो ये करेक्ट आईपी एड्रेस है, दिस इज करेक्ट. लेकिन इसी आईपी एड्रेस को ऐसे लिख दो 192-168-1-1 तो ये रॉन्ग है, नहीं चलेगा. एक ही सिंबल परमिटेड है, वो डॉट था. क्लियर? कॉमा भी नहीं चलेगा, कोलन्स भी नहीं चलेंगे, नहीं चलते यहाँ पे. तो ये रूल्स है आईपी वर्जन 4 के. तो आई होप लाइक ये बेसिक रूल्स ऑफ आईपी वर्जन 4 सबके समझ में आ गए. इफ यू अंडरस्टूड प्लीज मेंशन यस ऑन द चैट. ये फंडामेंटल रूल्स है जो आईपी वर्जन 4 के, आई होप सबको समझ में आ गए. Hello. Yes, ask me. Sir, what is 0.0.0.0 zero जीरो डॉट? ठीक है, ये आगे का क्वेश्चन है, लेकिन एनीवे इसको कैंडिडेट डिफॉल्ट बोलेंगे हम लोग. दिस इज द आईपी एड्रेस, दिस इज द आईपी एड्रेस दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर इंटरनेट. स्टैटिक राउटिंग में यूज किया ना आपने? हाँ. यस. तो इसको कैंडिडेट डिफॉल्ट बोलते हैं वहां पे. और ये चीज ऐसी है ना कि इट इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर आईपी वर्जन 4 स्कोप. ठीक है, पूरा IPv4 के स्कोप को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. Okay. Sir, can I consider that 255.255.255.255 is the broadcast address for the network? This is called For a a network? universal broadcast. Universal broadcast, broadcast address. Yes, it is actually called it. Okay, okay, sir. Okay. Thanks. Okay. अच्छा, ठीक है. अभी मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब अगर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह आप देखते हो ना, ओके, तो आई एम लॉन्चिंग माय वेब ब्राउजर ओवर हियर. And if I go over here YouTube and open a new tab, so you can search for story of internet. Okay, there is a documentary. कहाँ पे गई? So basically देखो ये वाली चीज जो है ना, this one, this documentary, हाँ ये डॉक्यूमेंट्री डिस्कवरी साइंस की है. Just view this documentary, एक बार देख लो. नहीं यार, ये तो ब्राउजर वर्ड्स है. I'll search the link. मैं लिंक सर्च करके आपके ग्रुप पे डालता हूँ. वैसे ये भी अच्छा है, ये वेब ब्राउजर्स के बारे में, जो मोज़िएक था, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेब ब्राउजर. नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर. ठीक है, तो ये एक्चुअली द बबल की स्टोरी है, द ब्राउजर बबल. बट एनीवे चलो मैं देखता हूँ, मैं सर्च करता हूँ. वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसकी लिंक मैं फाइंड करके डाल देता हूँ आपके यहाँ पे. चलो ठीक है. एनीवेज आई होप लाइक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई आज की. ठीक है, अभी आज हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं करते. अगले टॉपिक में हम लोग है ना क्लासेस को डिस्कस करने वाले. ठीक है, तो इफ आई फाइंड द लिंक फॉर द डॉक्यूमेंट्री आई विल पुट इट इनटू योर ग्रुप. ओके, एंड नेक्स्ट क्लास विल टॉक टुमारो, विल टॉक अबाउट क्लासेस. क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये सब चीजें क्या होती है, एंड व्हाट इज देयर अ नीड फॉर क्लास, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं. ठीक है, और परसों से हम लोग है ना लाइक अदर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. ओके, हम लोग सैटरडे संडेज के दिन भी क्लास करेंगे, क्योंकि वीकडेज में अगर कोई छुट्टी हो जाती है तो अपना कॉम्पनसेट हो जाता है वो. ओके, तो वीकेंड्स पे भी हमारी क्लासेस होंगी. सो आई होप एवरीबॉडी इज फाइन विद इट. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सर वीकेंड्स को हम बैच टाइम थोड़ा चेंज कर सकते हैं. क्या टाइम करना है? क्योंकि पता नहीं, लेकिन सबको बहुत जो अच्छा लगेगा. एक्चुअली कैसा है, मेरे पास और 2 बैचेस है ना साथ में, और वो बैचेस भी होने वाले वीकेंड्स के दिन. तो मैं चेक करता हूँ, अगर बैचेस स्वैप हो सकते रहेंगे ना तो हम लोग फिर कर देंगे टाइमिंग.
ठीक है। सर इवनिंग में बैच नहीं रखना क्योंकि वी हैव टू अटेंड। इवनिंग में नहीं, इवनिंग में आई एम सॉरी, इवनिंग में आई एम माई सेल्फ नॉट अवेलेबल। हाँ यस सर। ये बैचेस ही मेरे को इवनिंग में स्टार्टिंग में मिल रही थी, लेकिन मैं खुद अवेलेबल नहीं हूँ, तो इवनिंग में नहीं होंगे बैचेस। सर मेरे तो दोनों शेड्यूल टाइट है। मैं तो मॉर्निंग में लेक्चर्स अटेंड करता हूँ, बीच में ऑफिस है, एंड इवनिंग में आई हैव अगेन द लेक्चर, एंड इन बिटवीन ऑफ दैट डेज आई डू हैव माय डिग्री का दिस व्हाट यू से लेक्चर। यार बहुत मल्टीटास्किंग कर रहे हो। हाँ कुछ ज्यादा ही। ठीक है, चलेंगे हम लोग करते हैं। हेलो हम लोग या टेल मी सर, आई हैव वन क्वेश्चन. Yes, Prashant, bolo. Maybe this is a very advanced question for all other users. I am right now currently configuring OSPF. Okay. Right now, the address which is used for multicasting 224.0.0.5 and 6. Okay. Which address is already reserved address for broadcasting in between OSPF? See, OSPF does broadcast. OSPF only relies on multicasting. ठीक है? And OSPF, ठीक है ना, OSPF basically it is going to use 224. अभी देखो OSPF में एक और एक चीज होती है, DR BDR होता है, designated router और backup designated router. Yes sir. ठीक है? तो basically जब DRs के साथ आपको information exchange करनी है ना, तो at that time क्या होता है, 224.0.0.5 यूज होता है। और जब DR इस चीज को आगे दूसरे राउटर्स के राउटिंग टेबल में इसी नेटवर्क को अपडेट करता है, DR अदर या BDRs के साथ वो एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, 224.0.0.6 यूज करता है वो। ठीक है, 6 कब करता है सर? जब एक DR जो डिवाइस होता है आपके मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में, ठीक है, जब वो दूसरे DR अदर राउटर, मतलब सिंपल राउटर्स, ओके, जनरल OSPF राउटर, ठीक है, तो यूजुअली DR जब नेटवर्क एडवर्टाइज करता है टू DR अदर्स या तो BDR को, in that case it is using 224.0.0.6. okay, understood sir, understood. Okay, ठीक है, understood sir, thank you. अच्छा, अभी हमारे ग्रुप में ना ये दो लोगों को है ना, एक मिनट, I'll send some message, your name please. ओके, तो मैंने ना दो लोगों को मैसेज किया अभी। ठीक है, आप लोग अपने नाम बता दो, और व्हेन यू ज्वाइन दिस मीटिंग ना, तो ये ऐसे नहीं क्या, एक अगर आप देखोगे ना, तो योर नेम्स आर लाइक 1GK4 या 1FM6, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, या एडमिन वाला नाम, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट स्टूडेंट्स। ओके, तो आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना श्वेता, आप जब मीटिंग स्टार्ट करोगे ना, तो एट दैट टाइम यू विल बी आस्क्ड फॉर अ नेम, तो वहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर लेना। ओके, तो हमारे लिए इजी हो जाता है ये टू रिकॉग्नाइज। और किसी ने एडमिन टाइप किया तो पुट इन योर एक्चुअल नेम्स। ओके, अच्छा, ये जिनका नाम है, अच्छा रोहित, फाइन, ठीक है। अच्छा, और एडमिन कौन है अपने यहाँ? एडमिन, व्हाट्स योर नेम? ठीक है, चलेंगे हम लोग है ना, कल कंटिन्यू करते हैं। तो कल से आप ज्वाइन करोगे ना जब भी सेशन, तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग द सेशन इट विल आस्क यू फॉर अ नेम, तो आप अपने ओरिजिनल नेम्स टाइप कर देना। ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, देन वील कंटिन्यू टुमारो। कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ, कल कंटिन्यू कर लेंगे। चलो, गुड डे एवरीवन। गुड डे। Thanks.